ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या निम्न में अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निम्न में अपरिमेय संख्या है। निम्न में अपरिमेय संख्या है तो क्या है अपरिमेय संख्या बताते हैं। देखो हमको बताने की कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम जानते हैं अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएँ होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, और या वो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। पूर्ण वर्ग जैसे 4 ना हो। तो अब देखो क्या है, सीधी सी बात है, अपरिमेय संख्या हमें पता है परिभाषा पड़ी। परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम, जहाँ Q0 = 0 होता है। ठीक है, परिमेय संख्या का हमें पता है और अपरिमेय संख्या का भी हमें पता है। तो अब हम अपरिमेय बतानी तो हमें सिर्फ ये देखना कि कौन सी परिमेय अपरिमेय हो सकती है। देखो ये सीधे सा दशमलव के बाद 3 अंक लिखे हुए हैं, उसके बाद कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है कोई भी, तो ये क्या होगा परिमेय हो जाएगा। क्यों होगा आपको पता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.125 को हम क्या लिख सकते हैं 125/100 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है P/Q के रूप में हो गई। तो ये क्या है हमारा परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्या है 2√2 2√2 ये क्या होगा √2 गुणा 2√2 क्या होता है 2 परिमेय संख्या है और एक √2 क्या है अपरिमेय संख्या। क्योंकि √2 क्या है अपरिमेय क्यों है हमने सिद्ध भी कर रखा क्लास में। और साथ में क्या ये पूर्ण वर्ग नहीं, जो पूर्ण वर्ग ना हो वो क्या होता है अपरिमेय होता है। ठीक है, ये जानते हैं आप अच्छे से। ठीक है, तो जो और ये क्या है ये परिमेय है 2। ठीक है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। ठीक है, जब इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि परिमेय अपरिमेय क्या बनेगा। ये बनता है वैसे अपरिमेय, चलो मैं बता देता हूँ। ये अपरिमेय संख्या होगी हमारी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा यही आंसर 2√2। और इसको देखते हैं पहले, इसका करके देखते हैं 2√4। √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, और आगे 2 गुणा में है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और 4 एक क्या है परिमेय संख्या है। इसी प्रकार इसका देखो √2 इंटू √8 है। √8 है तो √8 गुणा क्या हो जाएगा 2। 8 गुणा 2 कितना होगा 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। 16 क्या है पूर्ण वर्ग है तो 4 आ जाएगा। 4 भी क्या है परिमेय संख्या। तो ये दोनों क्या है परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या है सिंपल आपको बताया मैंने अभी क्या 2√2। अगर यहीं पर ये होता क्वेश्चन 2 प्लस √2 भी अगर होता तो भी ये क्या होता अपरिमेय होता, या 2 - 2 √2 होता है तो भी ये क्या होता अपरिमेय होता। ठीक है, किसी भी कंडीशन में होता है इस प्रकार से तो क्या होता अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। तो ठीक है, समझ में आ गया हमें। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, जो चीज़ हमारे काम की नहीं इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बहुपद x⁻2 - 3 के शून्यंकों का योगफल होगा। शून्यंकों का योगफल कहा जा रहा है तो पहले x² में देखो a b निकालेंगे। क्या होता है शून्यंकों का योगफल होता है, इसको दिखाते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा से। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यंकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। ठीक है, -b/a। b कहाँ से आएगा पहले तो ये है देखो आपका b/a। b है यहाँ दिख रहा कहीं पर देखो x² - 3 ये है आपकी सही। तो x² का गुणांक क्या होता है a होता है। अब b का गुणांक तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, b क्योंकि x का कोई पद है ही नहीं यहाँ पर। और c क्या हो गया हमारा c है हमारा -3। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा a निकलेगा। a बराबर कितना आएगा 1 आएगा। क्यों x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, और b हमारा है नहीं। b क्या होगा b बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या है x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक हो गया। और जो c होता है वो हमारा क्या होता है अचर पद। c कितना है -3 क्या है अचर पद। ठीक है, ये पढ़ रखा है आपने। और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो हमने चैप्टर की एक्सरसाइज की पूरी वीडियो डिटेल में समझा रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप क्या कर सकते हैं वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है कॉन्सेप्ट। तो सीधे ये हो गया, ये चीज़ आपको समझ में आती है।
ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इसको साइड कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, समीकरण ये दी है, इसको नीचे कर लेता हूँ। तो शून्यांकों का योग निकालना है, शून्यांकों का योग निकाल देते हैं हम। ये शून्यांकों का योग का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी। बी कितना है देखो, अभी निकाला हमने, बी कितना माइनस ही रहेगा, बी का मान 0 बटे ए कितना है, ए आपका है 1। तो 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, हमने नोट कर दिया, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 0 हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्य नहीं निकालते, सिर्फ योगफल निकालना था। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, एपी का है। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है, 3n+1। तो ठीक है, नोट करते हैं nवां पद। ठीक है, सॉल्यूशन nवां पद, nवां पद दिया है, कितना दिया है हमें, 3n+1। ठीक है, तो 8वां पद क्या होगा, 8वां पद मतलब n बराबर भी दे रखा हमें, n बराबर 8 है। तो 8वां पद बराबर हो जाएगा हमारा, 8वां पद क्या कहेंगे इसको, a8 बराबर n, जहाँ n है वहाँ पे क्या रखेंगे हम, 8 से गुणा कर देंगे, +1। तो 8 या 24 और 1 25 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा आंसर, ये आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। यदि साइन ए बराबर 1/2 है, ठीक है, साइन ए बराबर दिया है हमें, साइन ए बराबर हमको कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो कॉस ए का मान होगा, कॉस ए का मान होगा कितना होगा बताओ भैया। देखो साइन ए बराबर क्या होगा, 1/2 क्या होता है, साइन 1/2 हो रहा साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री, सॉरी हाँ साइन 30 डिग्री ये होता है। साइन से साइन कटे, ए बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, इस पर तो अब देखो साइन ए बराबर कितना हो गया, साइन ए का मान कितना होता है, 1/2 किसका होता है, साइन 30 का मान होता है। साइन से साइन हटाया आपने, साइन ए का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो अब हमें निकालना क्या है, कॉस ए। कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कॉस ए, कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 30 कहेंगे इसको, कॉस 30। ठीक है, कॉस 30 का मान कितना होता है, अभी बताया हमने, √3/2। तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके है, और अगर ऐसे नहीं करते हैं आप तो सिंपल तरीका भी आपके पास, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको मान याद नहीं तो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये बता दे रहा हूँ। ठीक, देखो क्या करेंगे हम, सिंपल। तो ये जो दूसरा तरीका देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाए करेंगे। देखो क्या है, हमें 1/2 दिया है, तो 1/2 हो जाएगा। साइन दिया हुआ है ना, देखो लिख लेते हैं, साइन ए बराबर कितना, 1/2 है। तो हमने क्या करा, एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, त्रिभुज पे हमने क्या दे दिया, हमने त्रिभुज को नाम दिया ABC त्रिभुज है, जिसमें क्या हमारा कोण ए पे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना हो जाएगा हमारा 1, कर्ण कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो इसको कहेंगे शॉर्ट में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, PGT थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा देखिए, आपका AB², AB बराबर अंडर लगा देता हूँ ब्रैकेट में, 2² - 1²। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और अंडर चल रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, अंडर का अंडर आ गया। तो AB कितना आ गया हमारा, AB आ गया हमारा √3। ठीक है, अब हमें निकालना था कॉस थीटा, कॉस ए। कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, √3 कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 2, √3/2। देखो अभी मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन सेम है, आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
बिंदुओं 4,5 और 6,9 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलिए नोट कर लेते हैं। तो हमें रेखाखंड दिया हुआ है, एक रेखाखंड देखो ये है, ये एक रेखाखंड दिया गया है, इसका नाम लेते हैं हम ए बी। चित्र के साथ समझिए। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है, मध्य बिंदु है उसका, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सी। ठीक है, बिंदु ए के कितने निर्देशांक हैं, 4,5 और बी के हैं 6,9। हमें निकालने किसके हैं, इसके x, y। ठीक है, तो मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, सीधे क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला आपको बता रखा है हमने पिछले वीडियो में, हमने जो निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चंस कराए हैं उसमें आपने फॉर्मूला देखा होगा, नहीं देखा तो आप वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारा क्या, मध्य बिंदु के निर्देशांक, पेन चेंज कर लेता हूँ, मध्य बिंदु के निर्देशांक के निर्देशांक। तो क्या हो जाएगा, x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे ही y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 क्या हो जाएगा हमारा, x1 मैं चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको नहीं पता है तो जो बच्चे नए देख रहे हैं पहली बार उनके लिए भी हो जाएगा। x1 हो जाएगा हमारा 4 और y1 हो जाएगा हमारा 5, x2 हो जाएगा हमारा 6 और y2 हो जाएगा हमारा कितना, 9। कहाँ से आए, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, पहले वाले को क्या कहते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी है उसको x मानते हैं, दूसरे वाले को y मानते हैं। ठीक है, y x के निर्देशांक होते हैं। तो x1 की जगह क्या ले लेंगे, अब 4 ले लेंगे, प्लस y1 की जगह कितना, x2 की जगह कितना हो जाएगा, 6/2। x का मान यहाँ से आएगा, तो इसको सॉल्व कर लो पहले। 6 4 10/2, x बराबर काट दीजिए, 2 से 2 पंजे 10, 5 आ रहा है। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर कितना हो गया हमारा, x बराबर 5 हो गया। इधर देखो y बराबर क्या था, y1 कितना है हमारा, देखो y1 हमने लिखा है 5 प्लस आपका y2 कितना है 9/2, दोनों को जोड़ दिए, 9 और 5 कितना होता है 14/2। काट दीजिए इनको, 2 सत्ते 14। ठीक है, y बराबर 7। क्लियर हो गया। अब हमारे पास x और y आ गया, तो क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर कितना हो गए, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5,7। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परिभाषा देखो, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो क्या होगा, परिमेय है ये आपकी, क्या त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। ठीक है, भुजाओं के वर्ग के अनुपात। तो क्या हो जाएगा, सिंपल इसका स्क्वायर कर देंगे। सिंपल 4:9 है तो इनका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16:9 का कितना हो जाएगा, 81 होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रमेय नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रमेय मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं आराम से।
ठीक है, तो चलिए, और इसकी इस प्रमेय को मैंने एक्सरसाइज में समझा भी रखा है। इस प्रकार के सवाल हमने इससे पहले करा रखे हैं, तो आपने एक्सरसाइज में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस एक्स बराबर 0 का एक मूल 1 है तो के का मान ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है और हर बार इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो क्या दिया है, जो समीकरण दिए लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0, और यहाँ पे देखो मूल दिया हुआ है, मूल बराबर 1। तो ठीक है, मूल बराबर क्या है, 1 है। तो क्या करेंगे हम, मूल क्या होता है, x मानते हैं, x बराबर 1 है, जहाँ भी x है तो मान रख देंगे। तो क्या रखेंगे, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। और एक बात का ध्यान दीजिए, हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपने सीधे रफ में करना है। ताकि मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर की जगह या MCQ की जगह 2 नंबर 3 नंबर में आ जाए तो भी आप आसानी से कर सको, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। तो x का मान कितना है, x का मान रखने पर कहाँ, समीकरण में, समीकरण में, समीकरण दे रखी है आपको क्या है, तो समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो x का मान रखा, तो हमने जब x का मान रखा तो क्या हो जाएगा, x से 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k इंटू 1 माइनस 6 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इंटू 1 k हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0। माइनस 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा 5। ठीक है, माइनस का 5, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो k कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर। तो इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कोई परेशानी लगती है तो आप क्या करें, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रायिकता से। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। सीधी सी बात है, आप जानते हैं एक पासे में कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं, लिख देंगे पासे में। ठीक है, पासे में 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, जिन पर एक से 1 2 3 4 5 और 6 अंक क्या होते हैं, अंकित होते हैं। रहते हैं। कुल कहते हैं कुल संख्या कितने हो गए, तो लिख देंगे कुल संभावित परिणाम ठीक है, तो कुल संभावित परिणाम लिख दो, या उससे पहले क्या करो आप, एक काम करो, सम संख्याएं लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझने में। क्या करेंगे, सम संख्याएं, पासे में उपस्थित सम संख्याएं, पासे में उपस्थित सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या हो जाएगी, 2 होगी, 4 होगी और 6 होगी। तो कुल कितनी होगी, कुल 3। कुल सम संख्याएं, सम संख्या कुल सम संख्याएं बराबर कितनी, 3। इसलिए
संभावित और संभावित परिणाम, परिणाम, संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे टोटल, कितने फलक हैं हमारे, 6 हैं तो 6 हो जाएंगे। ठीक है। अब प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। ठीक है। अनुकूल परिणाम क्या होंगे, देखो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे जितनी सम संख्या है, तो टोटल कितनी सम संख्या है, 3 है, और कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। कितने हैं संभावित, 6 हैं, तो सिंपल काट दीजिए, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया, 1/2। यही हमारे क्या आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया, और प्रायिकता समझ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी जो प्लेलिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके भी बाकी के क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन हमने और भी डिटेल में आपको समझा रखे हैं। ठीक है।